बंदर का जाप। एक बार एक जंगल में एक बंदर रहता था। वो एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा था। जब एक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी तो उसने उसे देखा और कहने लगी, शायद ये बंदर दिन भर चोरी कर कर थक गया होगा, इसीलिए अब आंख बंद कर कर आराम कर रहा है। और वो वहां से चली गई। रास्ते में उसे जो भी जानवर मिलता वो उससे यही बात कहती थी। थोड़ी देर बाद जब वहां से एक भालू गुजर रहा था तो उसने भी बंदर को देखा और कहने लगा, शायद ये भी मेरी तरह खूब खाकर आराम कर रहा होगा। वो भी इतना कहकर वहां से चला गया। रास्ते में उसे जो भी जानवर मिलता वो उससे यही बात दोहराता था। कुछ देर बाद वहां एक कौवा उड़ता हुआ आया। जब उसने बंदर को देखा तो कहने लगा, पता नहीं इसे कौन सी बीमारी हो गई है जो ये इस तरह आंखें बंद करके बैठा हुआ है। इतना कहकर वो भी उड़ गया। कुछ देर बाद वो अपने दोस्तों के पास गया और यही बात उनको कहने लगा। कुछ देर बाद वहाँ एक खरगोश भी आया। उसने बंदर को देखा और कहने लगा, शायद ये बहुत दिनों से भूखा होगा, इसीलिए उसे चक्कर आकर बेहोश हो गया होगा। वो भी वहाँ से चला गया। रास्ते में उसे जो भी जानवर मिलता वो भी उससे यही बात कहता था। कुछ ही देर में ये बातें जंगल के राजा तक पहुँच गई। वो बहुत ज्यादा शक्की था। जैसे ही उसने ये बात सुनी वो कहने लगा, मुझे लगता है शायद मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा होगा। कुछ देर बाद सभी जानवर राजा के साथ मिलकर बंदर के पास आ गए। ऊपर से सबको एक साथ जमा हुआ देखकर एक चील भी नीचे आ गई और पूछने लगी कि सब इकट्ठा क्यों हैं। सब अपने अपने विचार उसके सामने कहने लगे। सबके विचारों को सुनकर उसने कहा, ये सब तो ठीक है, पर ये सब गलत भी तो हो सकता है। क्यों ना हम सब इसके बारे में बंदर से ही पूछ लें। सब जानवर मिलकर और जोर जोर से आवाजें करने लगे। उनकी आवाजें सुनकर बंदर की आंख खुल गई और चील ने उसे सब कुछ बता दिया। जब बंदर ने चील की बातें सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, ये सब गलत है। पिछली बार जब मैं गांव गया था तो मैंने एक आदमी को ऐसे ही जाप करते देखा। जाप करने से मन को शांति मिलती है। बंदर की बातें सुनकर चील कहने लगी, किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में अफवाह बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसके बारे में अच्छी बातें बताना बहुत मुश्किल है। चील की बातें सुनकर सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने बंदर से माफी मांगी और वहाँ से चले गए। बंदर भी दोबारा अपने जाप में वापस लग गया। बुद्धिमान कछुए की कहानी। एक जंगल के नदी में दो कछुए थे। वे दोनों अच्छे दोस्त थे। हमेशा मिलजुल कर नदी में सैर करते थे। पहले कछुए ने कहा, अरे दोस्त चल ना यार, दूर के उन फूलों के पास कौन पहले पहुंचेगा देखते हैं। हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ ना। ऐसे दोनों ने मुकाबला करके फूलों तक पहुँचे। पहले कछुए ने दूसरे कछुए को हरा दिया। मैं जीत गया रे, मैं जीत गया। अच्छा चल, मान लिया तू जीत गया, लेकिन सुन तो ले, हमेशा इस पानी में ही है। मजे से थोड़ी देर के लिए किनारे पर घूमते हैं, चल ना। हाँ यार, चल ना, देर किस बात की। ऐसे दोनों कछुए किनारे पहुंचकर धीमे धीमे घूम रहे थे। तभी वहाँ उन्हें एक लोमड़ी दिखी। तुरंत दोनों कछुए ने नदी में वापस जाने की कोशिश की। इतने में लोमड़ी ने उन्हें देख लिया और तेजी से आकर कछुओं पर दोनों पैर रखी। तुरंत अपने सिर को शरीर के अंदर करके कछुए लोमड़ी के परखने तक अपने प्राणों को हथेली में रखकर बच के निकलने की सोच रहे थे। इतने में पहले कछुए को एक उपाय सूझी। उसने अपना सिर बाहर रखकर बोला, अरे रे लोमड़ी मामू, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं खा सकोगी। क्या? ऐसा क्यों? हम किनारे पर आते ही हवा से सख्त होंगे, सिर्फ पानी में ही नरम होते हैं। चाहो तो तुम एक
सकोगे? उनकी बातों से लोमड़ी ने सिर हिलाया। लोमड़ी भी तो चालाक था ना, उन्हें पानी में रखकर भी कहीं वे बच के निकल ना ले करके अपने दोनों पैरों से उन्हें दबा कर रखा। फिर से बुद्धिमान कछुए ने कहा, लोमड़ी मामू, हम तो भीग गए, लेकिन तुम्हारे पैर रखने की वाली जगह नहीं भीगे। इससे पूरी तरह से नरम कैसे होंगे? हाँ, सच में पूरी तरह से गीला नहीं हुए। उनकी बातों को सुनकर लोमड़ी अपनी भूख को बुझाने के लिए कोई और रास्ता नहीं होने पर पैरों को निकाल दिया। तो बस झट से वे दोनों कछुए पानी के गहराइयों में चले गए और लोमड़ी से अपने प्राणों को बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना और समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। सफेद हाथी। धंडकार नामक गहरे और घने जंगल में एक सफेद हाथी रहता था। वह बहुत ही उत्तम हाथी था। उस हाथी की माँ भी थी। वह माँ हाथी कुछ भी देख नहीं पाती थी। सफेद हाथी उसके माँ का बहुत अच्छे से देखभाल करता था। पूरे जंगल में घूमकर मीठे और अच्छे फल माँ के लिए लाकर देता था। एक दिन सफेद हाथी भोजन के लिए गया तो उसे एक इंसान की रोने की आवाज सुनाई दी। सफेद हाथी ने उस इंसान के पास जाकर कारण पूछा। तब उस इंसान ने कहा, मैं इस जंगल में रास्ता भटक कर आया हूँ। 3 दिनों से घूमने पर भी मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। तब हाथी ने उसे जंगल पार करा के उसके गांव में छोड़ दिया। उस इंसान के गांव जाते ही वहां उसे सैनिक दिखे जो घोषणा कर रहे थे कि महाराज जी का हाथी मर गया। एक विशेष राजा के लिए उत्तम हाथी जो दिखाएगा उसे उपहार दिया जाएगा। बोलते हुए घोषणा प्रकट कर रहे थे। सफेद हाथी की रहने की जगह पता होने के कारण उपहार की आशा में उस इंसान ने सैनिकों को समाचार दे दिया। उन सैनिकों ने सफेद हाथी को जाल में डालकर पकड़ लिया और महाराज जी के महल में ले गए। उस हाथी का बहुत आदर करे, दूल्हे जैसा श्रृंगार किया। महाराज ने भोजन भी दिया, पर उस सफेद हाथी ने एक दाना तक नहीं छुआ। हाथी कुछ भी खा नहीं रहा है करके समाचार महाराज जी को पता चल गया। महाराज स्वयं आकर हाथी से पूछे। तब हाथी ने कहा, मुझे ये राजभोग नहीं चाहिए। जंगल में मेरी माँ है। मेरी माँ का देखभाल और सेवा करने में ही मेरा सुख है। हाथी के बातों को सुनकर महाराज पिघल गए। तुरंत फिर से सफेद हाथी को जंगल भेजने की व्यवस्था करवाया। सफेद हाथी अपनी माँ की सेवा करते हुए जंगल में खुशी खुशी रहने लगा। भाग लोमड़ी और भालू की कहानी। एक जंगल में लोमड़ी और भालू बहुत अच्छे दोस्त थे। लोमड़ी को भोजन नहीं मिलता तो भी भालू उसके अच्छे गुण से उसके भोजन में से थोड़ा भोजन लोमड़ी को भी देता था। ऐसे हमेशा मिलजुल कर रहते थे। एक दिन लोमड़ी और भालू मिलकर भोजन के लिए जंगल में घूमते समय एक भूखा बाघ उन्हें दिखा। इस स्थिति को समझने वाले भालू ने लोमड़ी से कहा, दोस्त, वो बाघ हमारी तरफ ही आ रहा है। अगर हम उसके हाथ लग गए तो फिर हमारा काम तमाम। तुम मेरे पीठ पर चढ़ जाओ, मैं इस बड़े पेड़ पे चढ़ जाऊंगा करके बोला भालू। तब तक ही डर से कांपने वाली लोमड़ी तुरंत उसके पीठ पर चढ़ गई। भालू जल्दी जल्दी से पेड़ चढ़ गया। पेड़ के ऊपर के झाड़ों में भालू और लोमड़ी बिना हिले हुए रह गए। पेड़ के नीचे पहुंचने वाला बाघ उन्हें देखते हुए वहीं बैठ गया। भालू और लोमड़ी पेड़ से नहीं उतर रहे थे और बाघ भी वहां से हिल नहीं रहा था। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। अंधेरा होते ही भालू ने लोमड़ी से कहा, दोस्त,
वो बाघ जिद्दी होकर वहीं बैठा है। इतनी बड़ी सी पेड़ को वो नहीं चढ़ सकता। फिर भी हमें पूरी रात सावधानी बरतनी होगी। हम में से एक सोएगा तो दूसरे को जागना होगा। ठीक है दोस्त, करके बोली लोमड़ी। तब भालू ने लोमड़ी से कहा, उम्र में भी बड़े हो, तुम पहले सो जाओ। आधी रात ढलने के बाद तुम्हें उठाकर मैं सो जाऊंगा, तब तुम ध्यान रखना। करके बोला। लोमड़ी ठीक है बोलकर गहरी नींद में सो गई और भालू पहरा देते हुए बैठ गया। पेड़ के नीचे ही इनकी लालच से बैठा हुआ बाघ थोड़ी देर बाद भालू से कहा, अरे ओ भालू दोस्त, तुम उस लोमड़ी की रक्षा कर रहे हो, ये मुझे मालूम है। फिर भी मेरी बात सुन लो। तुम अगर उस लोमड़ी को नीचे गिरा दिए तो मैं उसे खाकर दूसरे जंगल में चला जाऊंगा। तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। उस बूढ़ी लोमड़ी के लिए भोजन लाके रखने का काम भी दूर होगा। महाराज बाघ, ये लोमड़ी मेरे लिए बिल्कुल भी बाहर नहीं है। मेरे खाने में से बस थोड़ा सा ही इसे देता हूँ। ये तो मुझ पर भरोसा करके जी रही है। देखो तो मेरे भरोसे ये कितनी आराम से सो रही है। बोलते हुए भालू ने जवाब दिया। उतने में आधी रात ढल गई। भालू ने लोमड़ी को जगाकर खुद सो गया। कुछ देर बाद भालू के पूरी तरह से सोने के बाद पेड़ के नीचे से बाघ ने इस बार लोमड़ी से बात किया। लोमड़ी मामू, तुम्हारे मांस खाए हुए बहुत दिन हो गए होंगे ना। अगर मेरी बात सुनना चाहो तो मैं एक बात बोलूं। तुम हिम्मत करके उस भालू को नीचे धक्का दो। मैं उसे मार के खाकर बाकी के मांस को तुझे दे दूंगा। तुम दोनों में से किसी एक को तो मैं खा के ही जाऊंगा। मैंने तो निर्णय कर लिया। बाकी तुम होशियार हो, सोच कर निर्णय लेना। बोलते हुए बाघ ने लोमड़ी को गुमराह किया। लोमड़ी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। बाघ के निर्णय का कोई मुकाबला नहीं करके उसे पता था उसके कष्ट दूर होंगे और खाना भी मिलने के लालच में उसने धीमे से भालू को पेड़ से धक्का दे दिया। नीचे गिरे भालू को देख बाघ ने चिढ़ाते हुए हंसकर कहा, देखा, तुझे मैंने लोमड़ी की चालाकी कितना समझाई थी, फिर भी तूने उस लोमड़ी को धक्का नहीं दिया। उसको देख कैसे तुझे एक पल में नीचे गिरा दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तुझे बिना खाए छोड़ दूंगा। कम से कम अब तो तू पेड़ पे चढ़कर उस लोमड़ी को नीचे धक्का दे दे जा। करके पूछा बाघ। भालू ने कहा, महाराज बाघ, वह लोमड़ी बहुत दिनों से मेरे भरोसे ही जी रहा है। आज उसने ऐसा कर दिया करके मैं उसके भरोसे को तोड़ नहीं सकता। सच ये है कि ये उसकी चालाकी नहीं बल्कि धोखा है। धोखा देने वाले अपने आप ही नष्ट होंगे। अब मुझे मारकर अपनी भूख बुझा ले। उसकी बातों से बाघ का मन भर आया। उतना सच्चा मन उसने कभी भी उस जंगल में कहीं नहीं देखा। दोस्त, मैं तुझे खाऊंगा तो मुझे बड़ा पाप चढ़ेगा। मुझे कोई और भोजन मिल जाएगा। तुम जाओ। बोलकर बाघ वहां से चल पड़ा। भालू भी अपने रास्ते चला गया। लेकिन लोमड़ी तो एक और पेड़ नहीं उतर पाते हुए दूसरी ओर खाना भी नहीं मिलने पर बर्दाश्त न करते हुए आखिर में नीचे उतरने की कोशिश में अपने प्राणों को खो बैठी। इस कहानी की सीख है कि हम पे भरोसा करने वालों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए।